नमस्ते दोस्तों, जीके विद एंजॉय के बायोलॉजी जनरल नॉलेज प्रश्न उत्तरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न पहला, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? आपके ऑप्शंस हैं आपका सही उत्तर है डी, लैक्टोज की उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? आपके ऑप्शंस हैं आपका सही उत्तर है बी, मनुष्य में कुल 206 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? आपके ऑप्शंस हैं आपका सही उत्तर है सी, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 208 होती हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? आपके ऑप्शंस हैं आपका सही उत्तर है ए, मनुष्य की खोपड़ी में 8 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं आपका सही उत्तर है बी, मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है? आपके ऑप्शंस हैं आपका सही उत्तर है डी, शरीर का सर्वाधिक प्रबल अस्थि जबड़े में होती हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं आपका सही उत्तर है सी, मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं आपका सही उत्तर है सी, मानव शरीर का सबसे लंबी हड्डी फीमर है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, आपके ऑप्शंस हैं आपका सही उत्तर है ए, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। अगला प्रश्न है, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती हैं? आपके ऑप्शंस हैं आपका सही उत्तर है सी, टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दोबारा विकसित होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं आपका सही उत्तर है सी, मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत दोबारा विकसित होते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग
किस अंग में संपन्न होता है? आपके ऑप्शंस हैं आपका सही उत्तर है सी। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? आपके ऑप्शंस हैं आपका सही उत्तर है डी। पराओटू हार्मोन कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है। अगला प्रश्न है, मानवीय पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? आपके ऑप्शंस हैं आपका सही उत्तर है डी। मानव की पाचन नली लगभग 32 फीट लंबी होती हैं। अगला प्रश्न है, मुख में मंड का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? आपके ऑप्शंस हैं आपका सही उत्तर है ए। मुख में मंड का शर्करा में पाचन टाइलिन द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? आपके ऑप्शंस हैं आपका सही उत्तर है डी। पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं होता है। आपके ऑप्शंस हैं आपका सही उत्तर है सी। पाचन तंत्र का हिस्सा कॉर्निया नहीं होता है। अगला प्रश्न है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं आपका सही उत्तर है सी। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। अगला प्रश्न है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? आपके ऑप्शंस हैं आपका सही उत्तर है बी। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? आपके ऑप्शंस हैं आपका सही उत्तर है सी। निम्नलिखित में से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है। Thanks for watching guys. If you like this video then please like, share and subscribe this channel. Thank you.